फिर आगे है द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड। द्विसंकर क्रॉस में क्या होता है, इसमें दो अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके आपस में क्रॉस कराया जाता है, इस कारण इसको द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, राउंड एंड येलो, दो अलग अलग एलिल्स कैरेक्टर्स है, क्या क्या है, राउंड एंड येलो और वीकेंड एंड ग्रीन। ये झुर्रीदार हरा है और ये गोल एवं पीला है। तो क्या करते हैं, इसका एक एक जीन को हम ले देते हैं और इसका भी एक एक जीन को ले लेते हैं और आपस में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो क्या रेशो प्राप्त होता है, आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या होगा, F1 जनरेशन होगा, ये F1 जनरेशन होगा जिसमें दोनों का जीन तो प्रेजेंट होगा, लेकिन ये दिखाई कैसे देगा, ये राउंड एंड येलो ही दिखाई देगा। राउंड एंड येलो, क्यों राउंड एंड येलो दिखाई देगा, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स है क्या है, डोमिनेंट प्रभावी कैरेक्टर्स है और ये जो कैरेक्टर्स है ये रिसेसिव है, अप्रभावी है। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में क्या होता है, दोनों का जीन तो प्रेजेंट होता है लेकिन दिखाई कैसे देता है, फिनोटाइपिक कैसे होता है, ये फर्स्ट वाले राउंड और येलो टाइप होगा, क्योंकि गोल और पीला क्या होता है, झुर्रीदार और हरे पर प्रभावी होता है। फिर क्या करते हैं, इसका सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, इसी जीन को फिर यहाँ पे एक बार और लेते हैं और इसके बीच में हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो इसको हम एक बॉक्स में बनाए हैं, इसका रेशो निकालने के लिए। देखो यहाँ पे क्या क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर भी है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं, इसका और इसका क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वाई फिर आर वाई, मतलब कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम वही प्रोसेस इधर भी, एक को हम क्या करेंगे फीमेल और एक को हम मेल मानेंगे। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका फिर आपस में क्रॉस कराते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस हम क्या करते हैं, आपस में कराते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसको एक रेशो को, एक जीन को आप रेड में या कोई भी अलग कलर में लेना और एक जीन को अलग कलर में लेना, ताकि आपको रेशो निकालने में आसानी हो जाए, रेशो निकालने के समय आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या करते हैं, एक जीन को, जो स्मॉल जीन है उसको हम रेड में लिए हैं और कैपिटल जो डोमिनेंट है, प्रभावी जीन है, उसको हम लोग ब्लैक में लिए हैं। तो जो रिसेसिव अप्रभावी वो कौन सा, रेड है, और जो प्रभावी है वो कौन सा है, अप्रभावी वो रेड है और जो प्रभावी वो ब्लैक कलर में है। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग इस जीन को लेते हैं, फिर क्या करते हैं, आपस में इसका क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। उसी प्रकार फिर इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर ऐसे हम कराते जाते हैं। इसका जब हो जाता है चारों खाने में, फिर इसका कराते इसके साथ कैपिटल आर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसी प्रकार इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इसका इस प्रकार से, फिर इसका इसके साथ फिर नीचे वाले का स्मॉल आर का कैपिटल वाई और कैपिटल वाई के साथ कराते जाते हैं। तो इस प्रकार से जब पूरा क्रॉस करा लेते हैं तो हम का रेशो निकालते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टर शो होता है। तो देखो फर्स्ट में कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो ये कौन सा गुण शो करेगा, ये डोमिनेंट मतलब गोल और पीला है ना, राउंड और येलो, जो फर्स्ट डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये स्मॉल क्या है, रिसेसिव अप्रभावी है, और ये प्रभावी, तो ये भी क्या हो जाएगा, पीला ही होगा। तो पीला, गोल और पीला। यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर आया है, तो स्मॉल आर क्या है, रिसेसिव है, और कैपिटल आर डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो ये क्या हो जाएगा, गोल ही होगा, न कि झुर्रीदार होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर कैपिटल वाई
तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई जिन आया है तो वो तो कैपिटल का ही शो करेगा, मतलब डोमिनेंट का ही शो करेगा। तो पीला हो जाएगा ये। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर तो क्या हो जाएगा ये गोल्ड। यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है तो ये क्या हो जाएगा ये पीला हो जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल वाई क्या है डोमिनेंट प्रभावी कैरेक्टर है। तो उसी प्रकार हम पूरे का रेशो जब निकालते जाते हैं तो देखते हैं कि गोल और पीला कितने बार आया है। तो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 और ये 9 बार क्या आया है राउंड और येलो ही आया है। फिर देखते हैं उसके बाद क्या है गोल और हरा, ये क्या चीज़ है स्मॉल वाई स्मॉल आई, ये क्या होगा ये हरा होगा ना, दोनों स्मॉल स्मॉल आया है तो उसी का गुण शो होगा, हरा हो गया। तो गोल और हरा कितने बार आया है 1 2 और ये 3 बार आया है। गोल और हरा कितने बार आया है 3 बार आया है। फिर झुर्रीदार और पीला कितने बार आया है, झुर्रीदार पीला 1 2 और ये 3 बार आया है। फिर झुर्रीदार और हरा कितने बार आया है 1 बार आया है, तो इसको 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार इसका रेशो कैसे आएगा 9:3:3:1। तो एप टू पीढ़ी एप टू जो जनरेशन होता है उसका रेशो एप टू जनरेशन का रेशो क्या निकलता है 9:3:3:1। ठीक है 9:3:3:1 इसका रेशो प्राप्त होता है। इसको आप लोग घर में बनाकर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगी।